नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे सोशल साइंस का हम लोग सेट 5 दिन, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सेट 1 2 3 4 और जो जे के द्वारा हमारा सेट 5 तक सोशल साइंस का भेजा गया था, जो कि आज हमारा ये सोशल साइंस का जो सेट 5 तक भेजा गया था वो इंड हो गया है। तो आप बोलिए कैसे, तो हम 1 2 3 4 सेट बना दिए हैं और ये जे के द्वारा भेजा गया। देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षा परिषद रांची झारखंड प्रथम सौदी परीक्षा, ये जो हम लोग का जो बात की जा रही है जेके के द्वारा कि 2 बार हम लोग का एग्जाम होगा, तो ये पहला बार जो होगा ऑब्जेक्टिव उसके लिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग कुछ निर्देश को देख लेते हैं। हमारा जो एग्ज़ाम का रूल क्या है, कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, सब देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा निर्देश, ठीक है फ्रेंड्स। जब निर्देश देखिए, सबसे पहला है हमारा कुल प्रश्न 40 है, यानी कि ये जो हमारा एग्जाम होने वाला उसमें 40 को प्रश्न है। दूसरा है फ्रेंड्स सभी प्रश्नों के लिए उत्तर अनिवार्य, यानी कि 40 प्रश्न का भी उत्तर है। तीसरा है फ्रेंड्स प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए, यानी 40 गो प्रश्न है उसका 40 गो अंक है, यानी 40 नंबर का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न 5 हम लोग रूल देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जो हमारा एक प्रश्न है उसका 4 गो ऑप्शन है और 1 को आपको सही करना है। और छठा है फ्रेंड्स हमारा गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, काटे तो गलत पहले आप इसको समझिए। यहाँ ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे। देखिए, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। जो आपका क्वेश्चन गलत है उसमें तो अंक नहीं काटेगा, अगर जो आपका क्वेश्चन सही है तो उसका भी नंबर नहीं देगा, इसलिए इक्वल दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न में चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है। तो फ्रेंड्स जब आप अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं, अगर वहाँ पर प्रेयर करते हैं तो आपको कुछ शपथ दिलाया जाता होगा जिसमें ये प्रयोग होता है स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता। ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्ड जो 3 वर्ड है हमारा स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता का प्रयोग होता है। तो ये जो हमारा ये जो स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति अगर 1789 ईस्वी में हुई थी, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, और भी आगे इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स। चलिए हम लोग फिलहाल प्रश्न 2 में चलते हैं। प्रश्न 2 देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। बिस्मार्क दोस्तों जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। सबसे पहला हमारा 1871 ईस्वी में, दूसरा 1875 ईस्वी में, तीसरा हमारा 1881 ईस्वी में, चौथा हमारा 1890 ईस्वी में। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा 1871 ईस्वी में। ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब बुक से दिया हुआ है, अगर आप बुक को अच्छी तरह से रीडिंग कर रहे हैं तो आप अपने से भी ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न हम लोग 3 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 3 देखिए फ्रेंड्स क्या है। प्रश्न 3 देखिए, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह स्वतंत्र बंधुता में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है। यानी कि फ्रेंड्स ये जो बोला जा रहा है वो जो दार्शनिक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्लू दे दिया है हमको राइट आंसर खोजने के लिए। यहाँ बोल दिया है दार्शनिक, तो हमको ऑप्शन में खोजना है कि दार्शनिक कौन है। तो फ्रेंड्स हम लोग चलिए ये प्रश्न को और भी थोड़ा सा शॉर्टली समझते हैं। फ्रेंड्स ये जो प्रश्न में बोल रहा है तो कोई दार्शनिक है और वो कह रहे हैं कि मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा होता है, पर पैदा होते ही वह बंधन में जकड़ जाता है। तो ये कौन दार्शनिक ने कहा था। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिदरो, दूसरा हमारा वोल्टेयर, तीसरा हमारा रूसो, चौथा हमारा मोंटेस्क्यू। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा रूसो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग प्रश्न 4 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 4 देखिए फ्रेंड्स क्या है, किसने कल्प दृश्य यानी कि यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला ऑप्शन हमारा मैथ्सिनी, दूसरा नेपोलियन, तीसरा कॉल के अस्पर, तीसरा हमारा फ्रेडरिक सरयू। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा कॉल केल्सपर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न हम लोग 5 को कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 5 देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, यंग इटली की स्थापना किसने की है। यानी कि फ्रेंड्स यंग इटली हमारा एक संस्था है, संगठन है, इसका स्थापना किसने की। सबसे पहला ऑप्शन हमारा रूसो, दूसरा मैथ्सिनी, तीसरा हमारा वोल्टेयर, चौथा हमारा लेनिन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा मैथ्सिनी। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको कोई फ्रेंड को दिक्कत होता हो मॉडल सेट बनाने में
तो ये वीडियो को शेयर करके अपने दोस्त का भी फायदा कर सकते हैं, मेरा भी फायदा कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न 6 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 6 देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है। प्रश्न 6 देखिए फ्रेंड्स हमारा है, असहयोग आंदोलन के साथ समाप्ति किस घटना से हुई। असहयोग आंदोलन जो हमारा समाप्त हुआ वो किस घटना के कारण समाप्त हुआ, ना तो समाप्त होने वाला, नहीं तो कुछ तो हुआ होगा, इसलिए तो समाप्त हुआ। सबसे पहला हमारा कंकोरी कांड, दूसरा डांडी यात्रा, तीसरा चोरा चोरी हिंसात्मक घटना, चौथा हमारा जलियांवाला बाग की घटना। तो फ्रेंड ये इसमें जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो चोरा चोरी हिंसात्मक घटना। देखिए फ्रेंड चोरा चोरी जो हमारा हिंसात्मक घटना हुआ था, तो ये इसमें जो हमारा असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे वो गुस्से से एक अंग्रेज के पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 की 20 मिनिमम सैनिक की मृत्यु हो गई और जेल जो था वो जल के राख हो गया। तो गांधी जी को लगा कि गांधी जी तो अहिंसावादी थे और लोग तो हिंसक बन गए थे, तो गांधी जी को लगा कि अब ये आंदोलन नहीं चलेगा। इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्योंकि फ्रेंड्स आप एक बात को नोट कर लीजिए, गांधी जी मारपीट से देश को आज़ाद कराना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अहिंसावादी थे। देखिए फ्रेंड्स हमारे जो भारत में थे, जो हमारा भारत स्वतंत्रता हुआ उसमें 2 दल थे, एक था गरम दल, दूसरा था नरम दल। गरम दल का काम होता था फ्रेंड्स वो गुस्सेला होते थे, उसमें युवा सब होते थे गुस्सेला आदमी, और जो नरम दल होते थे फ्रेंड ये इसमें बूढ़ा सब आदमी होते थे। जैसे कि फ्रेंड महात्मा गांधी देख लीजिए, महात्मा गांधी तो नरम दल का, क्योंकि ये बूढ़ा था। क्योंकि फ्रेंड देखिए 1980, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत दिन के 100 साल 2 साल तक मनुष्य तो बूढ़ा ही हो जाएगा ना। नरम दल और गरम दल, हमारे भारत में 2 दल थे, आपको ये याद रखना है, नरम दल और गरम दल। नरम दल में था हमारा युवा क्रांतिकारी और नरम दल में था हमारा बुजुर्ग क्रांतिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न 7 को कंप्लीट करते हैं बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। फ्रेंड्स अगर आप ये सब कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत ही काम आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये ऐसा ही प्रश्न 90% ऐसा ही प्रश्न आएगा फ्रेंड्स, यानी कि यही प्रश्न को उसमें दे देगा, इसलिए तो ये जेक के द्वारा भेजा गया है। फ्रेंड्स प्रश्न 7 देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा 1925 ईस्वी, दूसरा 1940 ईस्वी, तीसरा हमारा 1942 ईस्वी, चौथा हमारा 1945 ईस्वी। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा 1942 ईस्वी। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग प्रश्न 8 को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न 8 है फ्रेंड, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो फ्रेंड्स आपको लगता होगा ये गदर पार्टी का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया है। चलिए हम लोग ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला हमारा भगत सिंह, दूसरा फ्रेंड्स हमारा लाला हरदयाल, तीसरा हमारा सुभाष चंद्र बोस, चौथा हमारा लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो वो हमारा लाला हरदयाल। फ्रेंड्स सब जो पार्टी का स्थापना की ये नहीं कि सुभाष चंद्र बोस ने किया है। तो फ्रेंड्स आप इस बुक को, जो हिस्ट्री बुक है हमारा क्लास 10 का, आप उसको अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब लोग प्रश्न 9 को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये सब तो बुक से ही ना दिया हुआ है, अदर तो सिलेबस का है नहीं, ये हमारा ही बुक का है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न 9 देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया। यानी कि ये प्रश्न जो हमारा बोल रहा है भारत माता जो है हमारा, उसको किसने चित्र बना दिया। तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा, सबसे पहला ऑप्शन हमारा सुरभजीत आचार्य, तीसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा फ्रेंड्स हमारा अरविंद नाथ टैगोर, चौथा हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अरविंद नाथ टैगोर। आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि आपको काम आएगा। फ्रेंड्स प्रश्न 10 है हमारा, खुदाई खत्मगार की स्थापना किसने की। सबसे पहला तो फ्रेंड देखिए प्रश्न 10 है हमारा, खुदाई खत्मगार की स्थापना किसने की। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा वो है हमारा मुख्तार अहमद खां, तीसरा हमारा मौलाना मोहम्मद कलाम आज़ाद, तीसरा अब्दुल गफ्फार खान, चौथा फ्रेंड मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 11 कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स 11 हमारा, निम्न में से कौन नवीकरण ऊर्जा नहीं है। नवीकरण ऊर्जा अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो हम बना चुके हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स हमारा जल संसाधन, दूसरा पवन, तीसरा हमारा सौर ऊर्जा, चौथा फ्रेंड्स कोयला। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा कोयला। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 12 कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स कभी कभी होता है ना कि आप प्रश्न जल्दबाजी में पढ़ते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। फ्रेंड्स आप
प्रश्न को पूरी ध्यान से पढ़िए, तब आपका आंसर भी अच्छी तरह जाएगा और आपका नंबर भी अच्छा आएगा। फ्रेंड्स प्रश्न 12 देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागर संसाधन पर अधिकार नहीं होता। तो फ्रेंड्स अगर आप ये नहीं जानते हैं तो हम इसका वीडियो बना चुके हैं और पूरा डीपली आप वहाँ समझ सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ 4 ऑप्शन है, आपको हम आंसर बता देंगे, पर आप वहाँ समझ लीजिएगा ये कैसा संसाधन होता है, ये इसमें क्या क्या है। और आप प्लेलिस्ट में जाके जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइए और सर्च कीजिए कि कौन कौन मेरा वीडियो है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला ऑप्शन हमारा 100 किलोमीटर के बाद, दूसरा हमारा 150 किलोमीटर के बाद, तीसरा फ्रेंड हमारा 200 किलोमीटर के बाद और चौथा फ्रेंड 180 किलोमीटर के बाद। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो है हमारा 200 किलोमीटर के बाद महासागर में कोई भी देशों का हक नहीं होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हक होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर कोई देश को वो संसाधन का प्रयोग करना है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सहमति लेनी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है तो इसका वीडियो हम पूरा डीपली बना चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाके देख लीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न 13 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 13 फ्रेंड्स हमारा क्या है, क्या देखते हैं, भारत में कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत पर पठारी भाग है। पठारी भाग क्या है, सबसे पहला हमारा 43% फ्रेंड, दूसरा 27%, तीसरा हमारा 30%, चौथा फ्रेंड 40%। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा 27%। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 14 क्या यानी कि 14 देखते हैं फ्रेंड, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा जल, दूसरा है वायु, तीसरा हिम, चौथा है फ्रेंड वन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्योंकि वन लगाते तो मृदा अपरदन रुकता है, ना कि मृदा अपरदन होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग 15 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 15 हमारा फ्रेंड्स, भारत में उपलब्ध स्तनधारी में कितने प्रतिशत लुप्त होने का खतरा है। यानी कि भारत में जो स्तनधारी प्राणी है वो कितना प्रतिशत लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है उसके ऊपर। तो सबसे पहला हमारा 10%, दूसरा 20%, तीसरा 30%, चौथा 40%। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा 20%। फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ये पूरा भारत में शेयर कीजिए ताकि पूरे भारत के बच्चे या आप फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा फैले और जितने भी बच्चे हैं और उसको अच्छी शिक्षा मिल सके और अच्छा नंबर ला सके। फ्रेंड्स चलिए प्रश्न 16 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 16 फ्रेंड्स है क्या हमारा, प्रश्न 16 देखिए फ्रेंड्स, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधि वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा बिहार, दूसरा हमारा झारखंड, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश, चौथा फ्रेंड हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए प्रश्न 18 है हमारा फ्रेंड्स। प्रश्न 17 फ्रेंड्स हमारा देखिए क्या है, देखते हैं फ्रेंड्स, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दशनीकाल पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को पेट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं भी कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स ये जो है आपको कमेंट में बताना है क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम आपको होमवर्क नहीं देते हैं तो फ्रेंड्स आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, इसलिए आप कमेंट कीजिए और ये जो होमवर्क दिए इसको हमारा आंसर बताइए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, हम वो बता देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 18 कंप्लीट करते हैं क्योंकि होमवर्क नहीं देंगे तो आप बनाइएगा कैसे। फ्रेंड्स प्रश्न 18 हमारा, भारत में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स अगर ये आपको पता नहीं पूरा डीपली से, यानी कि महासागर में जो जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, पठार में कितना पाया जाता है, नदी में कितना पाया जाता है, बादल में कितना पाया जाता है और भी वगैरह वगैरह में जल कहाँ कहाँ कितना पाया जाता है, तो इसका जो वीडियो फ्रेंड्स हम डीपली बना चुके हैं। और फिलहाल यहाँ जो हमारा प्रश्न है वो बोल रहा है फ्रेंड विश्व में महासागर में कितना प्रतिशत जल का आयतन पाया जाता है, यानी कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा 71%, दूसरा हमारा 90%, तीसरा हमारा 96.5%, चौथा फ्रेंड्स हमारा 3.5%। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो 96.5%। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 19 को चलते हैं। प्रश्न 19 देखिए फ्रेंड्स क्या है,
बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा बाढ़ पर नियंत्रण, दूसरा हमारा सिंचाई की सुविधा, तीसरा हमारा जल विद्युत उत्पादन, चौथा फ्रेंड उपयोग सभी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि देखिए फ्रेंड यहाँ जितना ऑप्शन है सब बहुउद्देश्य परियोजना का लाभ का ही दिया गया, इसलिए उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको एक नोट की बात बता दे रहे हैं, अक्सर ऐसा ही होता है, मैंने जितना भी एग्जाम दिया है अक्सर ऐसा ही होता है, जिस प्रश्न में उपरोक्त सभी रहा तो फ्रेंड अक्सर अधिकतर 100 में 90 प्रश्न ऐसे होते हैं जिस प्रश्न में उपरोक्त सभी रह गया, समझे वही आंसर होगा। पर आप अंटकरी तो ऐसा मार सकते हैं नहीं, आप पढ़ के ही मारिएगा, पर हम आपको बता दें अगर आपको पता नहीं तो चांस रहता है कि सही होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 20 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 20 देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है। प्रश्न 20 देखिए फ्रेंड्स, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो पश्चिमी राजस्थान में जो हमारा वर्षा जल संग्रह करने की रीति था, अब वर्षा जल संग्रह को आप नहीं समझे होंगे, हम जानते हैं, पर हम इसका वीडियो जो है ना हम डीपली बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। ये जो प्रश्न है फ्रेंड, पश्चिमी राजस्थान में जो जल संग्रह किया जाता था वो हमारा रीति थी राजस्थान की, पर वो अब कम हो रहा है। वो क्यों कम हो रहा है सबसे जानते हैं फ्रेंड। सबसे पहला ऑप्शन हमारा वर्षा नियमित होने से, दूसरा फ्रेंड्स हमारा इंदिरा गांधी नहर से बरसमाही जल विद्युत सुविधा से, तीसरा फ्रेंड्स हमारा भूमिगत जल स्तर की कमी हो जाने से, तीसरा चौथा फ्रेंड इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो है हमारा सीन हो, यानी कि भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 22 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 22 है फ्रेंड्स हमारा, किसी देश की राष्ट्र आय उसकी कुल जनसंख्या भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स क्या प्राप्त होता है, तो आप तो प्रश्न समझे होंगे नहीं, तो प्रश्न समझते हैं। किसी देश की राष्ट्र आय उसकी कुल जनसंख्या भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हो, यानी कि जो हमारा देश का जो राष्ट्र आय, जैसे आप समझिए हमारे देश का राष्ट्र, एग्जाम्पल से हमारे देश का राष्ट्र आय है 20 रुपया और जनसंख्या है हमारा 50, तो 20 को 50 से जो भाग देंगे वो हमारा क्या प्राप्त होगा? सबसे पहला ऑप्शन हमारा प्रति व्यक्ति आय, दूसरा हमारा सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा हमारा मानव विकास सूचकांक, चौथा प्रश्न हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा प्रति व्यक्ति आय हमारा मिल जाएगा, आप भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 22 को कंप्लीट करते हैं हम लोग। प्रश्न 22 हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड प्रश्न 22 फ्रेंड्स हमारा क्या है देखते हैं। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? जानते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला ऑप्शन हमारा अधिक दिनों तक काम मिले, और दूसरा फ्रेंड्स हमारा उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, तीसरा फ्रेंड्स हमारा बेहतर मजदूरी मिले, चौथा फ्रेंड्स हमारा अधिक बिजली प्राप्त हो। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो वो है हमारा बी नंबर। तो बी नंबर में क्या है, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिले, उसके भाई को जैसे एग्जांपल में समझते हैं फ्रेंड्स, उसके भाई को पूरा गांव घूमने का या पूरा शहर घूमने का स्वतंत्रता है, तो उसका जो बेटी है यानी कि उसका बहन है उसको भी वो स्वतंत्रता मिली। उसका भाई को ये कपड़ा पहनने का स्वतंत्रता है तो उसकी बहन को भी वो मिलना चाहिए, यानी कि ऐसा मिले। उसकी जो अमीर परिवार की जो लड़की होती है तो विकासात्मक का लक्ष्य यही होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 23 को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं फ्रेंड, जो कि आपको समझ में आए, एग्जाम्पल के साथ बता रहे फ्रेंड्स, और ये सब प्रश्न बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। प्रश्न 23 फ्रेंड, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो क्या सूचित करता है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा 7 वर्षों और उससे अधिक आयु के लोगों का साक्षर जनसंख्या, दूसरा है फ्रेंड्स हमारा किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, तीसरा है फ्रेंड्स हमारा स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, चौथा है फ्रेंड्स हमारा 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो बी नो, यानी कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। तो फ्रेंड्स अगर आप मृत्यु दर नहीं जानते हैं
तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए प्रश्न 24 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 24 है क्या, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन कौन है। तो कौन कौन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सबसे पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा विद्युत, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा उपरोक्त सभी। जैसे कि मैंने अभी अगले वीडियो बताया था, जिस प्रश्न में 100 में 90 प्रश्न ऐसा आता है कि जिसमें उपरोक्त सभी आ गया, समझिए वही आंसर होगा। जैसे कि इसमें भी हुआ, अगले प्रश्न में भी उपरोक्त सभी आया था तो वही आंसर है, और भी आएगा तो वही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न हम लोग 25 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 25 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती। तो क्या नहीं आती, सबसे पहला फ्रेंड्स आप ये जान लीजिए, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगर सेवा कम नहीं आ रहा है तो समझिए तृतीय क्षेत्र का कार्य नहीं है। सबसे पहला हमारा बैंकिंग, दूसरा मधुपालन, तीसरा हमारा अध्यापन, चौथा फ्रेंड्स हमारा कॉल सेंटर में काम करना। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों वो होगा मधुमक्खी पालन। फ्रेंड इसमें किसी का फायदा हो नहीं रहा है, बैंकिंग में भी फायदा हो रहा है, अध्यापन में भी फायदा हो रहा है, और कॉल सेंटर में जो काम कर रहा है उसमें भी फायदा हो रहा है। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग प्रश्न 26 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 26 में फ्रेंड मनरेगा का विस्तृत रूप चुने। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा मोहन गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दूसरा है फ्रेंड्स हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, तीसरा है फ्रेंड्स हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी समूह, चौथा है फ्रेंड्स हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा बी नो, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 27 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 27 है क्या, प्रश्न 27 है फ्रेंड, किसी वर्ष में उत्पादित देश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है समझते हैं। सबसे पहला हमारा सभी वस्तुओं और सेवाओं, दूसरा फ्रेंड्स हमारा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, तीसरा फ्रेंड्स हमारा सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, चौथा फ्रेंड्स हमारा सभी मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा सभी वस्तुओं और सेवाओं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न 28 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 28 है क्या, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है, यानी किस क्षेत्र में आती है। सबसे पहला ऑप्शन प्राथमिक, दूसरा द्वितीय, तीसरा असंगठित, चौथा संगठित। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह संगठित होगा, क्योंकि फ्रेंड संगठित क्षेत्र जो होता है उसमें सरकार के द्वारा होता है, उसमें छुट्टी का प्रावधान होता है, उसमें अगर आपको कुछ हो जाता है उसमें भी छुट्टी मिलता है। देखिए फ्रेंड सलमा जो है वो अस्पताल में काम करती है, जो अस्पताल वो सरकार के अधीन होता है, तो इसीलिए संगठित क्षेत्र में आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न 29 है फ्रेंड्स हमारा, देखिए भारत के किस क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है भारत के किस क्षेत्र में। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा कृषि क्षेत्र, तीसरा हमारा सेवा क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो होगा हमारा कृषि क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 30 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 30 देखिए फ्रेंड, किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पाद नहीं करते हैं, यानी किस क्षेत्र में जो है श्रमिक माल का उत्पाद नहीं करते। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा फ्रेंड्स हमारा द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा हमारा तृतीय, चौथा फ्रेंड्स चतुर्थ। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा वो प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि फ्रेंड ये तो प्राकृतिक से मिलता है और इसमें तो कोई चीज़ उत्पादन करने की बात ही नहीं होती है, क्योंकि ये प्राकृतिक से खुद मिलता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग प्रश्न 31 को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही सिंपली तरीका से, मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स, अच्छा से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। प्रश्न 31 फ्रेंड, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या समान, दूसरा फ्रेंड्स हमारा राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन, तीसरा फ्रेंड बेल्जियम में अलग सरकार है और उनमें डच एवं फ्रेंच भाषाई समूहों का असमान प्रतिनिधित्व है, चौथा फ्रेंड्स हमारा केंद्र तथा राज्य सरकार के अलावा वहाँ एक तीसरी स्तर की सरकार सामुदायिक सरकार भी काम करती है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा वो होगा हमारा बी नो, यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। तो फ्रेंड ये कथन असत्य है।
क्योंकि बेल्जियम में जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अधीन है, यहाँ बोल रहे नहीं है, तो ये कथन गलत हो गया फ्रेंड्स। प्रश्न 32 है फ्रेंड्स हमारा, देखिए संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए, दूसरा फ्रेंड्स श्रीलंका, तीसरा बेल्जियम, चौथा ऑस्ट्रिया। तो इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा वो होगा श्रीलंका, क्योंकि इसमें एकात्मक शासन प्रणाली चलता है और यहाँ बोला है संघात्मक। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 33 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 33 है क्या फ्रेंड, चलिए हम लोग प्रश्न 33 को कंप्लीट करते हैं। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो फ्रेंड सबसे पहला ऑप्शन भारत, दूसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा फ्रेंड श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा वो होगा श्रीलंका, क्योंकि अभी मैंने बताया कि श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली चलता है। फ्रेंड चलिए हम लोग आगे चलते, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब हम लोग का जो प्रश्न 35 क्या है देखते हैं। प्रश्न 35 देखिए फ्रेंड्स, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा एक स्तरीय, दूसरा द्विस्तरीय, तीसरा हमारा त्रिस्तरीय, चौथा हमारा पंचस्तरीय। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा हमारा वो होगा एक स्तरीय। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग अब प्रश्न 36 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 36 फ्रेंड है क्या। प्रश्न 36 देखिए फ्रेंड, संघ सरकार की एक विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं। सबसे पहला है फ्रेंड्स हमारा राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांत सरकार को देती है। दूसरा फ्रेंड्स हमारा अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ जाते हैं। तीसरा फ्रेंड्स हमारा निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार और सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। चौथा फ्रेंड्स हमारा सरकार की शक्तियां शासन की विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा सी, यानी कि निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार के सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। ये गलत बात है। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 37 को कंप्लीट करते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित है, यानी कि कौन जो है वो है हमारा। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा संघ सूची यानी पुलिस, कृषि, व्यापार। दूसरा फ्रेंड्स हमारा राज्य सूची, प्रतिरक्षा, बैंक, संचार। और फिर फ्रेंड्स गो नंबर हमारा समवर्ती सूची यानी कि वन विभाग उत्तराधिकारी। तीसरा फ्रेंड्स हमारा अपशिष्ट अधिकार। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो वो है सी नंबर, यानी कि समवर्ती सूची, वन विभाग, उत्तराधिकार। तो फ्रेंड प्रश्न 38 फ्रेंड देखते हैं हम लोग। प्रश्न 38 क्या है, इनमें से कौन सा एक ही समूह का उदाहरण है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा TMC, दूसरा NCP, तीसरा फ्रेंड हमारा BSP, चौथा फ्रेंड बामसेप। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा वो होगा हमारा बामसेप। ठीक है फ्रेंड, ये सब हमारा सिविक्स से आ रहा है। तो फ्रेंड देखिए प्रश्न हमारा अगला के यानी कि प्रश्न 39 क्या है, नेपाल में हुए जल संघर्ष में निम्न में से क्या कहा जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा पर्यावरण आंदोलन, दूसरा हमारा सूचना के अधिकार का आंदोलन, तीसरा हमारा लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन, चौथा फ्रेंड्स हमारा इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो वो है हमारा लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 40 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 40 है क्या। प्रश्न 40 है फ्रेंड्स, लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है। क्या असत्य फ्रेंड्स समझते हैं हम लोग क्या असत्य है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा, देखिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारा लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम का विकास अवरुद्ध होता है। दूसरा फ्रेंड्स हमारा लोकतंत्र का जल संघर्ष के माध्यम में विकास होता है। तीसरा फ्रेंड्स हमारा लोकतांत्रिक संघर्ष के समाधान जनता के व्यापार लामबंदी के जरिए होता है। चौथा फ्रेंड्स हमारा संघर्ष और लामबंदियों के आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा गोनो, यानी कि लोकतंत्र संघर्ष का समाधान जनता के व्यापार लंबनी के जरिए होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई फ्रेंड को दिक्कत है उसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।